सर ये तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि जो हमारी राजभाषा हिंदी है इनडायरेक्ट रूप में उसका अपमान हो रहा है। यूपीएससी में हिंदी माध्यम के लिए एक रिजर्व सीट होनी चाहिए। पढ़ने वाले हिंदी माध्यम वाले बहुत पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है एक्चुअली पता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस वक्त दिल्ली के मुखर्जी नगर में है। एक वक्त में मुखर्जी नगर यूपीएससी के लिए काफ़ी मशहूर हुआ करता था और कहा जाता था कि बिना मुखर्जी नगर गए कोई विद्यार्थी यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल थोड़ा मुखर्जी नगर बदल गया है और आजकल यहाँ से विद्यार्थी बहुत कम रेशियो में यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे आए हुए हैं मुखर्जी नगर में। मेरे साथ कुछ विद्यार्थी और विद्यार्थियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुखर्जी नगर का जो रिज़ल्ट है वो इतना नीचे क्यों जा रहा है, कारण क्यों है, हिंदी मीडियम के छात्र आखिर नीचे क्यों जा रहे हैं। क्योंकि ये देश में हिंदी भाषी काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी होते, खास करके नॉर्थ इंडिया से ले लें। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे बात करेंगे। आप मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करते हैं? यस सर। ये बताइए कि मुखर्जी नगर का माहौल क्या है और यहाँ पे पढ़ाई कैसे लोग करते हैं? सर एक्चुअली मुखर्जी नगर ऐसी कहा जाता है कि कोचिंग हब है। अधिकतर सारे यूपी से या बिहार से या और अदर स्टेट से सारे स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। मेनली फोकसली वही स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं जो यूपीएससी सीएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और एसएससी सीजीएल। तो मेनली जो स्टूडेंट अधिकतर मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे हैं वो यूपीएससी सीजीएल के यूपीएससी सीएससी वाले ही हैं। लेकिन आजकल यूपीएससी का रिजल्ट मुखर्जी नगर से बहुत कम निकल रहा है। हाँ सर, जो पहले आज से आप देखेंगे 10 से 15 साल या 20 साल पहले आप देखेंगे तो जो मुखर्जी नगर का यूपीएससी में मतलब आईएएस के रिजल्ट में प्रभुत्व रहता था। संघ लोक सेवा के एग्जाम जो कराए जाते थे उसमें प्रभुत्व रहता था। अब उस प्रकार का प्रभुत्व नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार से हिंदी भाषाई माध्यम का प्रभुत्व आए वर्षों में दिनादिन घटते जा रहा है, तो उस प्रकार से मुखर्जी नगर के स्टूडेंट नहीं निकल पा रहे हैं एग्जाम में जिस रेशियो से निकलना चाहिए। कारण क्या है सर? कारण एक्चुअली कई सारे उसके फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर सर ये है कि जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनको रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं जितने ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के बच्चों को रिसोर्सेज मिल जाते हैं। अच्छा। और ये बताइए, कहा जाता है कि भारत के जो हिंदी जो कह सकते रीढ़ है एक तरीके से, उसी माध्यम के विद्यार्थियों पीछे रह जा रहे हैं। हाँ सर, ये बहुत बड़ा दुखद कारण है कि हिंदी में यहाँ पे एक्चुअली भारत में बहुभाषाएं बोली जाती हैं, कई प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती हैं, लेकिन जो राजभाषा है उसको 14 सितंबर 1949 में को राजभाषा की दर्जा भी प्राप्त हुआ। और हम तो मोस्टली अधिकतर यूपी, बिहार, दिल्ली इधर हिंदी का ही प्रभुत्व रहा है। और मतलब हिंदी अधिक बोली भी जा रही है। इस कारण भी हिंदी का रिजल्ट उस माध्यम से नहीं निकल रहा है जिस माध्यम से निकलना चाहिए। ये बड़ा दुख की बात है। और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी भाषा को ही प्राथमिकता दी है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पे गए हैं। आप चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। चाइना ने अपनी भाषा को ही मेन फोकस में रख के ही, या जो डेवलपमेंट में या जो आप कैपिटलिज्म में आज जो पहुँचाई हासिल की है ऊँचाई, वो अपनी भाषा को ही लेकर रखी है। हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी समस्या हमें लग रहा है, देख कर के ऐसा लगता है कि हिंदी मतलब एक ऐसा ब्रॉड सिलेबस है जिसको पढ़ने में बच्चे समझ नहीं पाते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस मतलब इतना ब्रॉड है, कंटेंट इतना ज़्यादा है कि क्या पढ़ना है, नहीं कर पढ़ना है, उसको मतलब वो दायरा सीमित नहीं कर पाते हैं कि इतना पढ़ के। इंग्लिश में जबकि ऐसा होता है कि दायरा सीमित होता है कि कंटेंट इतने बेहतरीन होते हैं कि आप उतने ही पढ़ लें तो आपका काम हो सकता है। लेकिन हिंदी में 10 किताबें पढ़ने वाले बच्चे बहुत पढ़ते हैं, पढ़ने वाले हिंदी माध्यम वाले बहुत पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है एक्चुअली पता नहीं होता है। इंग्लिश वाले तो जान ही रहे हैं, जैसा कि उनका बैकग्राउंड इंग्लिश होता है तो बीटेक करने वाले लोग होते हैं, या फिर मतलब जो बेहतर कॉलेज से आते हैं, बेहतर कॉलेज हो गया, हाँ JNU हो गया, ऐसे लड़के अधिकतर वो लोग फोकस करते हैं इंग्लिश मीडियम को। और हिंदी माध्यम वाले लड़के जान ही रहे हैं, आते हैं जो पूर्वांचल से आए, चाहे कहीं भी नॉर्थ इंडिया से अभी लोकल जगह से आते हैं, तो हिंदी माध्यम को विशेष ध्यान देते हैं। तो मुझे लगता है कि अब बीटेक वाले तो कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम वाले से बेहतर तो होंगे ही, क्योंकि वो मेडिकल की तैयारी करने वाले हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले हैं, तो बेहतर है। मुझे लगता है कि इस वजह से उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है इसमें। आप मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करते हैं? हाँ जी। माहौल क्या है मुखर्जी नगर का? ठीक है, पढ़ाई का माहौल है, अच्छा माहौल है। लेकिन आजकल लोग ये कहते हैं कि अब मुखर्जी नगर में पहले वाला माहौल नहीं है, जो पहले के रिजल्ट ओरिएंटेड के लिए पहचाना जाता था, एक नाम था। ऐसा नहीं है, स्टूडेंट वैसे नहीं है पहले वाले। स्टूडेंट वैसे नहीं है, लेकिन आजकल भीड़ भी बहुत कम हो गई है। वही तो कह रहा हूँ, डेडिकेशन रहा का है, वो एस्पिरेंट पहले वाला एस्पिरेंट नहीं है। जो माहौल था वो इसीलिए बिगड़ा है।
मुखर्जी नगर का पहले वाला माहौल नहीं। कोचिंग का क्या यहाँ पे स्थिति है? कोचिंग तो जो थी पहले ही है, टीचर वही है। कोई टीचर यहाँ से छोड़ के वहाँ चला गया, लेकिन है वही है, वही पढ़ाने वाले वही है, पढ़ने वाले बदल गए। पढ़ने वाले मुखर्जी नगर में बदल गए। कारण कि हिंदी माध्यम में कंटेंट की भी कमी है और जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा लो है इंग्लिश मीडियम के तरीके से, क्योंकि वो बीटेक करके आते हैं तो वो जल्दी सीट पा लेते हैं। और हिंदी मीडियम में क्या है कि लड़कों का बैकग्राउंड ही नहीं है। अच्छा, ये आप लोग क्या चाहते हैं, आखिर उपाय क्या है? उपाय ये थोड़ा इधर आगे आ जाइए। यूपीएससी में हिंदी माध्यम के लिए एक रिजर्व सीट होनी चाहिए। रिजर्व सीट होनी चाहिए। हाँ। मतलब एक जैसे SC ST OBC के लिए रिजर्व सीट। हाँ, ऐसी एक होनी चाहिए हिंदी माध्यम के लिए भी, रिजर्व सीट होनी चाहिए। कारण बस यही है कि जो इंग्लिश में बैकग्राउंड से होते हैं ना, वो IIT करके आते हैं, कोई डॉक्टर्स होता है और उनकी जो बैकग्राउंड होते हैं जो शुरुआत से इंग्लिश में होती है और अच्छे स्कूलों में पढ़े होते हैं, इस वजह से उनका रिजल्ट आगे होता है। और हिंदी मीडियम में काफ़ी दिक्कत आती है, कंटेंट भी कम होता है और कोचिंग क्लासेस भी उतनी अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए इस वजह से कम हो रहा है। देखिए, हर साल जो हिंदी मीडियम, पहले हिंदी छात्र जो मीडियम के रहते थे उनका दबदबा होता था रिजल्ट में, लेकिन आजकल बहुत कम रिजल्ट आते हैं। आप भी हिंदी मीडियम के छात्र, डर होती है कि UPSC होगा नहीं होगा? डर होता है क्योंकि इंग्लिश में उतना क्वेश्चन गलत होने की कम चांसेस होते हैं, हिंदी में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक बार अच्छा फ्लो बन जाता है तो फिर अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। हिंदी में बहुत समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तब जाके ऐसा होता है। हाँ सर, ये तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि जो हमारी राजभाषा हिंदी है, इनडायरेक्ट रूप में उसका अपमान हो रहा है। अपमान हो रहा है। अपमान और क्या, जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी यूनाइटेड नेशन में हिंदी में बोल के आते हैं और हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे UPSC में जो है रिजल्ट की गिरावट आई है। इस साल देखिए 14 से 15 ही रिजल्ट आए केवल हिंदी मीडियम में। 2-3 कारण है, जैसे कंटेंट की कमी है और भी सारे कोचिंग्स वगैरह भी बहुत सारे, मतलब कमी है, ई-दृष्टि वगैरह बहुत कमी है हिंदी माध्यम में, और भी बहुत सारे कारण है। बट एक रिजर्व करना चाहिए सीटों को, मुझे लगता है कि हिंदी में भी। अच्छा, हिंदी मीडियम के लिए रिजर्व करने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ 20-30% रिजर्व होगा तभी तो उनके लिए भी कुछ आरक्षण की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि तभी उसमें वो फाइट कर पाएंगे, नहीं तो इंग्लिश मीडियम वालों के साथ फाइट करना फिर बहुत चैलेंजिंग होगा उनके लिए। चैलेंजिंग। इंग्लिश मीडियम वाले IIT और BTech बैकग्राउंड से आते हैं और हम UP बिहार वाले आते हैं BA BCA BSc, जो कि हिंदी में ही होता है वहाँ पे एग्जाम वगैरह। ये सब करके हिंदी से आप लोग आते हैं, मार खा जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग इसीलिए हम लोग स्टेट में जाते हैं, स्टेट PCS की तैयारी करते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत रियायत मिल जाती है हिंदी मीडियम वालों को, लेकिन UPSC में थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत हो जाती है। देखिए कि तमाम समस्याएं हो सकती है, लेकिन जो मूल समस्याएं हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ है, कंटेंट की कमी हो जाती है, बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं रहता इन छात्रों का, इसीलिए काफ़ी रिज़ल्ट में गिरावट, दिन प्रतिदिन हर साल जो रिज़ल्ट में गिरावट हो रही है UPSC में, ये सब तमाम जो बिंदु महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर सरकार को विचार और विमर्श करने की ज़रूरत है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।